स्टॉक देखिए, आज शुगर स्टॉक्स में हमने बात भी की कि काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है पॉजिटिव खबर के चलते। जतिन जी, हम देखते हैं काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं, खबरों के चलते अक्सर यहाँ पर एक बाइंग एक्शन नज़र आता है। बलरामपुर चीनी की अगर बात करें, क्योंकि स्पेस की एक बड़ी कंपनी है, जिन्हें आज फ़ायदा हो रहा हो, क्या वो एग्जिट कर लें स्टॉक से या फिर बने रहें और तेज़ी के लिए? देखिए, ओवरऑल अगर जो बलरामपुर चीनी की बात करूँ तो हमें लगता है कि एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग करने की बिल्कुल सलाह दूंगा, क्योंकि ये स्टॉक आई थिंक लास्ट 1 से 2 महीने में अच्छा खासा मूव ऑलरेडी दिखा चुका है फ्रॉम लेवल्स ऑफ 420 टू 620, ऑलमोस्ट अराउंड 50% के ऑलमोस्ट अच्छे खासे रिटर्न्स ये स्टॉक ने दिए हुए हैं। तो हमें लगता है कि डेफिनेटली एक स्कोप फॉर करेक्शन है। और अगर जो मैं इसके डेली चार्ट देखूं तो मोमेंटम इंडिकेटर पे थोड़े डाइवर्जेंस के भी साइंस है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो ऊपर के स्तरों पे ऑल दी पॉजिटिव न्यूज हमें लगता है कि डिस्काउंटेड है। और आगे जाते हुए हमें लगता है कि थोड़ा कंसोलिडेशन फेज या तो प्रॉफिट बुकिंग का फेज हमें शुगर स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। इसके लिए बलरामपुर चीनी में मैं सजेस्ट करूंगा कि प्रॉफिट बांध लें। हुँ, ठीक है। तो बलरामपुर चीनी में प्रॉफ़िट बुक करने की सलाह आपके लिए। अवनी, ऑटो स्पेस में आपको कुछ अच्छा लग रहा है आज एंट्री लेने के लिए? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। हालाँकि टाटा मोटर्स नीचे है, लेकिन बाकी सभी स्टॉक्स आज चल रहे हैं। और सोमवार को ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएँगे। उसके पहले क्या कोई ट्रेड लेना चाहिए किसी ऑटो कंपनी में? कि मेरे हिसाब से एमएनएम में एक अच्छा कंसोलिडेशन ऑलरेडी हो चुका है, और ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के सपोर्ट लेकर के कंसोलिडेट अभी भी हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से कोई स्टॉक में खरीदारी करनी हो तो एमएनएम में करनी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है। और इसका ऑप्शंस का डेटा भी काफी सपोर्टिव नजर आ रहा है। सितंबर सीरीज में 2800 के पुट में काफी ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ से वो सपोर्ट हमेशा बना रहेगा, जो पुट राइटर्स का सपोर्ट बना रहेगा। तो उछाल आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इसका बेस काफी स्ट्रांग हो चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सोमवार को जब आंकड़े अगर जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से आते हैं, तो इस स्टॉक में एक अच्छी उछाल दिख सकती है। तो एमएनएम में खरीदारी की राय रहेगी। ऊपर ये फिर से अगर चलने की शुरुआत होती है तो 2950 तक ये चल सकता है स्टॉक। और इसका स्टॉप लॉस भी नीचे लगाना है आपको 2725 का। तो रिस्क रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा बैठ रहा है। ठीक है, तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है एमएनएम का, यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। चलिए कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी, स्टॉक अब करीब 5% ऊपर है, 1840 के पास कारोबार कर रहा है ये शेयर। अवनी, आपसे समझना चाहेंगे क्या नज़रिया बन रहा है आपका मौजूदा स्तर पर, क्या एंट्री लेनी चाहिए? क्योंकि ये स्टॉक चला तो काफ़ी था, लेकिन पिछले 1 महीने में गिरावट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली, करीब 25% ये स्टॉक टूट चुका है। तो मौजूदा स्तर पर क्या एंट्री लेनी चाहिए या अभी अवॉइड करें स्टॉक को? जी, इसमें ये वैसे तो अभी फॉलिंग ट्रेंड में ही है। अभी तक कोई ऐसे बड़ी उछाल का तो कोई इंडिकेशन नहीं है, रिवर्सल का भी अभी इमीडिएट रिवर्सल का तो कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि इसने एक सपोर्ट बेस बना लिया है, नया लो नहीं क्रिएट हो रहा है, ये अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक छोटे से रिस्क के तौर पे आप यहाँ पे एंट्री तो ले सकते हैं, क्योंकि आरएसआई पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हमें नजर आ रहा है। सो 1717 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। वो स्टॉप लॉस के साथ में हम यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं। अगर ये ऊपर के तरफ, तो ये प्रीएम्प्ट ट्रेड होगा। तो प्रीएम्प्टिव ट्रेड में ऊपर के तरफ अगर ये 1960 का लेवल जिस दिन भी निकाल देगा, तो फिर हमें एक बहुत अच्छी उछाल देखने मिल सकती है। लेकिन सपोर्ट बन चुका है, तो आप एक छोटी सी क्वांटिटी के साथ में एंट्री की शुरुआत कर सकते हैं। तो कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं इंडियन बॉर्डर पर कुछ डील्स बनाने के लिए, जिसके चलते स्टॉक में करीब 4% की तेजी, लेकिन अभी भी खरीदारी के मौके गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में दिखाई दे सकते हैं। हमने ब्रेक के पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात की थी, जहां पर विनय ने खरीदारी की राय दी थी, लेकिन कुछ और अल्को बेवरेज स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं। यूनाइटेड ब्रूअरीज, यहाँ पर भी करीब 2% से ज्यादा की तेजी है। इसी के साथ सुला विनियार्ड्स पर नजर डालें तो 3.5% की मजबूती इस स्टॉक पर भी दिखी है।
जतिन, क्या राय बनेगी सुला विनियर्ड्स और यूनाइटेड ब्रूअरीज पर? देखिए, ओवरऑल ये जो ब्रीवरी स्पेस है हमें कहीं ना कहीं अच्छी लगती है। अगर जो नामों में से आपने दिया है, यानी कि सूला वाइनयार्ड्स और यूनाइटेड ब्रीवरीज, ये दोनों ही टेक्निकली का स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन हमें अगर जो एक हमारी प्रिफर्ड पिक रहेगी वो आई थिंक रेडिको खैतान में होगी। तो रेडिको खैतान में हमने देखा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि अमॉन्ग दी ये ब्रूवरी स्पेस जो है उसमें रेडिको खैतान वुड बी दी पोटेंशियल आउट परफॉर्मर इन दी कमिंग ट्रेडिंग सेशंस। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने मिल रहा है अबव 1850 1860 के जो लेवल्स था उसके ऊपर। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले दिनों में ये स्टॉक में दिखा सकता है। 2100 के तक के लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन दी केस ऑफ रेडिको खैतान, और इसमें हमें स्टॉप लॉस लगाना होगा 1825 का। 2100 तक के लेवल्स रेडिको खैतान में दिखाई दे सकते हैं। हमने कई सारे फार्मा कंपनियों पर नज़र डाली, इस बीच जाइडस लाइफ साइंसेस पर भी नज़र डालेंगे। कंपनी की वडोदरा गुजरात में एक फैसिलिटी है, उसके लिए वार्निंग लेटर मिला है कंपनी को, जिसके चलते अगर हम इंट्राडे चार्ट देखेंगे जाइडस लाइफ साइंसेस का तो भारी गिरावट दिखी थी, लेकिन अब फिर से रिकवरी दिखी है स्टॉक में। एनालिस्ट का मानना है कि कंपनी का करीब 3 से 4% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से आता है जो वडोदरा में है। प्लांट अभी OAI यानी एक्शन इंडिकेटेड के स्टेटस में है, और लेकिन फाइनेंशियल इम्पैक्ट ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा, जिसके चलते स्टॉक रिकवर भी हो चुका है। लेकिन फाइनेंशियल फंडामेंटल्स की तो हमने बात की, टेक्निकल्स पर अवनी क्या राय रहेगी जाइडस लाइफ साइंसेस पर? इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। जी, जाइडस का चार्ट अभी भी ऐसा कोई इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहा है। ये 26 अगस्त को एक गैप जो क्रिएट हुआ था, वो गैप जब तक फिल नहीं होता है मेरी खरीदारी की राय इस स्टॉक में नहीं रहेगी। इनफैक्ट ये थोड़ा सा पुल बैक दे करके वहां से 1170 के लेवल से फिर से एक बार जोर से बिकफॉली हो सकती है। तो जब तक ये ऊपर के तरफ 1182 का लेवल जब तक पार नहीं करता है, उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, तब तक खरीदारी की कोई राय नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये है नज़रिया जाइडस लाइफ पर। और थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा भी कर रहे थे फार्मा स्टॉक्स पर, काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पर तेज़ी आ चुकी है, तो जिनके पास है वो बने रहें। फ्रेश एंट्री करना चुनिंदा स्टॉक्स में अभी फिलहाल अवॉइड करें। इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियों पर नजर डालते हैं। ICICI लोम्बार्ड स्टॉक में करीब 1.5 से 2% की तेजी दिखी है। मैनेजमेंट की कुछ कमेंट्री आई है, इन्वेस्टेक ने बातचीत की मैनेजमेंट के साथ, और उनका मानना है कि कंपनी मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय कर सकती है। मोटर और हेल्थ केयर इंश्योरेंस में कंपनी है, और उनका मानना है कि इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है वो मॉडरेट हो सकता है, जिसके चलते कंपनी मार्केट शेयर गेन्स एंजॉय करेगी। उन्होंने कहा कि हेल्थ केयर सेगमेंट में 18 से 19% का ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी है, जिसके चलते 1.5% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है। अवनी, आपसे पूछना चाहूंगी ICICI लोम्बार्ड के स्टॉक पर क्या राय रहेगी? जी, ICICI लोम्बार्ड में एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेने की राय रहेगी। जिनके पास है वो भी बने रहे, इसमें अपसाइड्स काफी बड़े हैं। लेकिन अगर कोई ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहे तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक इतना चल चुका है और इसके वीकली और डेली चार्ट्स पे RSI बहुत ज्यादा ओवरबॉट जोन में आ चुके हैं। तो हल्की मुनाफा वसूली हो सकती है, जिनमें ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस हिट हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड जो है वो काफी पॉजिटिव है। तो एक थोड़ी सी मुनाफा वसूली हो जाए, वहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन हो जाए, फिर ये स्टॉक चलने की शुरुआत होगी। तो आप इन्वेस्टमेंट तौर पे बिल्कुल इसमें एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अपसाइड यहाँ से कम 2400 रुपए तक का है। आपको नजरिया थोड़े लंबे समय का रखना होगा, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड रहेगा। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करने की सलाह ICICI लोम्बार्ड पर, लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप यहां पर अपने पोजीशंस बनाए रख सकते हैं।